ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं कि स्व अनुभव के द्वारा आप माया पर जीत प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है स्व अनुभव, यानी स्व अनुभव अर्थात सत्य के केंद्र पर रहकर भगवान के प्रेम का अनुभव करना, स्वयं के प्रेम का अनुभव करना। जो आत्मा सत्य प्रेम का अनुभव कर लेती है वह आत्मा माया जीत, प्रकृति जीत, पुण्य आत्मा, 7 स्टार जीवन वाली आत्मा बन जाती है। तो आज हम देखेंगे कि हम प्रेम का सत्य अनुभव कितना किया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेम की परिभाषा ही गलत समझ कर बैठे हैं। तो आज हम भगवान के उस प्रेम को समझेंगे जिससे हम सत्य के केंद्र पर और स्व अनुभव पर उपस्थित हो पाएंगे। तो आज इससे संबंधित प्रश्न लेते हुए सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वह है रश्मि बहन का। रश्मि बहन पूछती है कि मुझे कई बार दिन में और ऐसे लगता है कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करता है। कई बार लगता है भगवान मुझसे बहुत प्रेम करता है और कई बार मुझे लगता है कि भगवान मुझसे प्रेम नहीं करता है। तो फिर ये क्या सत्य है या फिर मेरी कोई गलतफहमी है? तो मुझे मार्गदर्शन करें। बिल्कुल रश्मि बहन, हो सकता है आपके अंतर्मन का ये प्रश्न होगा, लेकिन ये प्रश्न तो काफ़ी सारी लोगों का होगा, भक्ति में चलने वाली आत्माओं का होगा या ज्ञान में चलने वाली बीके भाइयों का होगा कि हम डेली बोलते हैं भगवान को जिस रूप में जो भी याद करता है, या मेरा बाबा बोलता है। हाँ, तो उसको कई बार शक होता है कि भगवान मुझसे कम प्यार करता है या ज़्यादा प्यार करता है, या फिर आज सुबह ज़्यादा प्यार किया, शाम को कम प्रेम किया। तो इसका कारण कैसे समझ में कैसे आएगा? तो रश्मि बहन, शायद इसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो रही है आपके साथ कि आप जिस प्रेम की परिभाषा और कल्पना लेकर के बैठे हो उस आधार पर भगवान का प्रेम फिट नहीं बैठता है आपके ऊपर। आप भगवान आपसे प्रेम करता है तो आप क्या समझोगे इस बात को? भगवान प्रेम करता है तो आप समझोगे कि मेरा शरीर बढ़िया रहे, मेरे पास सुख सुविधा बढ़िया रहे, फैमिली में किसी को कोई इश्यू ना आए, किसी को परेशानियां ना आए। हाँ, अगर ये सब कुछ चल रहा है तो भगवान आपसे प्रेम कर रहा है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, जॉब लग रही है, तो ये सब हो रहा है तो आप कहोगे कि भगवान आपसे प्रेम कर रहा है। और अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है या फिर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको लगता है कि भगवान आपसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन देह और देह की जो सुख सुविधाओं को आप भगवान के प्रेम की फ्रेम में फिट कर रहे हो, आप अपनी परिभाषा से भगवान के प्रेम को फिट कर रहे हो, तो उसे तो प्रेम कहेंगे नहीं ना, गलती तो आपकी है। भगवान तो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हाँ, अगर वो आप अपनी सांसों पर ध्यान दो तो आपको सबूत मिल जाएगा डेली। देखो न, हर तरीके से सांस आपकी चल रही है, आपकी पीठ सहला रहा है, वो सिर सहला रहा है। हाँ, सांसें बंद होने के बाद भी भगवान हमसे इतना प्रेम करता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इंसान चाहता है प्रेम मिले, लेकिन आपकी ख्वाहिश अलग है ना। कोई शहजादा आ जाए, एक अमीर शहजादा आएगा घोड़े पर और वो मुझे उठा कर लेके जाएगा और एक महल में रख देगा, तो ये प्रेम नहीं है। जिस तरह से आप सोच रहे हो वह प्रेम की परिभाषा ही गलत है। तो भगवान के प्रेम की परिभाषा क्या है? भगवान का प्रेम ऐसा है जैसे हम क्या बोलते हैं किसी को, पहले आई लव यू की जगह अगर चलो ए बोल दो तो प्रेम होगा। आई लव ए, आई लव बी, आई लव सी, आई लव डी, तो प्रेम का अनुभव नहीं होगा। और कोई अगर आपसे कह दे आई लव यू तो प्रेम हो जाएगा। हाँ, आई लव यू अगर कोई कह दे तो आपको उसमें अलग ही फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? रश्मि बहन बोलो, सोचो जरा। हाँ, तो भगवान हमें डेली आई लव यू कह रहा है। दुनिया वाले तो आज कहते हैं, कल
कोई और कहता है, पर भगवान का आई लव यू का अर्थ ही नहीं समझोगे, दुनिया वाला आई लव यू अर्थ समझ लोगे तो खत्म होगी बात। तो भगवान हमें क्या कह रहा है, आई लव यू फॉर यूनिवर्स। यू मीन्स क्या अर्थ है, यू का अर्थ है यूनिवर्स, मैं तुम्हारी सत्यता से प्यार करता हूँ, सत्य ही प्रेम है, तुम्हारे सत्य स्वरूप से प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है भगवान हमारे सत्य ओरिजिनल और वास्तविक स्वरूप से, और बहुत प्यार करता है। तभी तो इतने साल से हमारे पीछे सेकंड बाय सेकंड लगा है कि तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। हाँ, उनका प्रेम ये थोड़ी दिखाना कि शरीर में गाड़ियाँ आ जाएं, 10 बिल्डिंगें बन जाए तो भगवान हमारे लिए कर दे, वो करते नहीं ना। माँ बाप भी, छोटे बच्चे होता है पहला इंजेक्शन लगाता है बच्चे को, छोटे बच्चे होते ताकि उनको भविष्य में बीमार, बच्चा सोचता है मेरे माँ बाप तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते है, देखो इंजेक्शन लगवाने के लिए ले आए, छोटा बच्चा है सोच रहा है, लेकिन उस इंजेक्शन में तो भलाई है, उसके पीछे भी तो माँ बाप का प्रेम है। तो भगवान हमें सदा काल के प्रेम में लेकर के जा रहा है, निरंतर प्रेम में लेकर के जा रहा है। जो आप प्रेम की परिकल्पना लेकर के बैठे हो कि परिवार में ये अच्छा हो, शरीर ठीक रहे, मकान 2 बिल्डिंग हो जाए, पैसे आ जाए, धन आ जाए, तो परिभाषा आपकी गलत है। हमें तो सदा काल के लिए अनुभव होता है कि भगवान आई लव यू हर समय बोलता है, ऐसी दिन रात बोलता है कि दूसरे के आई लव यू का असर ही नहीं होता है। आई लव फॉर ए, आई लव फॉर बी, आई लव फॉर सी, और वो मुझे कहता है आई लव यू, आई लव फॉर यूनिवर्स, आई लव यूनिवर्स। हाँ, वो सत्यता से प्रेम करता है। जब हमें सत्यता से प्रेम हो जाए, जब हमें असली प्रेम की समझ आ जाए, तो आप यह नहीं बोलोगे कि भगवान मुझसे कम प्यार करता है या ज़्यादा। आपकी परिभाषा प्रेम की गलत है, सच्चे प्रेम को आप समझ नहीं पाए होंगे। अगर सच्चे प्रेम को समझोगे तो निरंतर उसके प्रेम को अनुभव करोगे कि वो आपको प्रेम की दुनिया में ही लेकर के जाना चाह रहा है, सदा आपको खुश देखना चाह रहा है। तो अब दूसरी बात, दूसरी बहन का प्रश्न है रितु बहन का, कि रितु बहन कह रही हैं कि मैं सबको प्रेम करता हूँ, लेकिन दूसरे लोग मुझे इतना प्रेम नहीं करते हैं। हाँ, दूसरे लोग आप प्रेम नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपसे फिर क्या करते हैं, नफरत करते हैं, यही आप कहना चाह रहे हो? यही हुआ ना। तो इसका कारण क्या है? प्रेम की आपके पास समझ नहीं है। प्रेम की समझ का अर्थ क्या होता है? अगर आप कहते हो कि प्रेम कब मिलता है, आप अगर कहते हो कि जब मैं प्रेम करती हूँ तब मुझे प्रेम मिलता है, तो सही समझ हो सकती है। आप कहते हो कि जब मुझे प्रेम नहीं मिलता, जब मैं दूसरों को भी प्रेम नहीं देती हूँ, ये भी तो हुआ। एक तीसरी बात है कि न मैं प्रेम करता हूँ, न प्रेम मुझे मिलता है। हाँ, तो कई अलग अलग तरह के लोग हैं ना। कई लोगों को दिल में क्या है कि मैं जब प्रेम करता हूँ तो मुझे प्रेम मिलता है। हाँ, कई लोगों का क्या है मैं प्रेम नहीं करूँ तो मुझे प्रेम नहीं मिलता है। हाँ, और कई लोगों का अंदर क्या है, समझ क्या है। तो प्रेम आपने एक परिभाषा जो कर रखी है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, प्रेम एक ऐसी चीज़ है जब आप प्रेम करो, हाँ, उसमें एक लाइन फिक्स करनी होगी सबसे अलग, ताकि हमें गलत फहमी टूट जाए। ये सब अज्ञानता वाला प्रेम है। असली प्रेम क्या है? असली प्रेम एक ही है जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर बनी है, कि हम सभी को भी प्रेम करें तो ही प्रेम हमें मिलेगा, अनुभव होगा। प्रेम बांटने से ही अनुभव होगा। तो उसमें एक लाइन अपनी आ जाए कि आई लव एवरीबडी बिकॉज आई एम नो बडी। आई लव एवरीबडी बिकॉज आई एम नो बडी। ये लाइन फिक्स कर लो। जिसने लाइन फिक्स कर ली उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आई लव एवरीबडी बिकॉज आई एम नो बडी। आई एम नो बॉडी, आई एम नो बॉडी यानी आई एम नो बॉडी, मैं बॉडी नहीं हूँ। तो मैं सबको प्रेम कर सकती हूँ। भगवान आई लव यू बोल रहा है, मैं तुम्हारे यूनिवर्स से प्रेम करता हूँ, तुम्हारे सत्य स्वरूप से प्यार करता हूँ, तो सदा प्रेम कर रहा है। अगर हमारी हरकतों को देखकर प्रेम करे तो भगवान 10 डंडे मारे और निकल जाए कल ही। सोचो जरा।
अगर हमारी हरकतें, हमारे छुपे हुए विकार, छुपी हुई बातें, छुपी हुई भावनाओं को देखे, आप कह रहे ना शरीर से ना गाड़ी बंगले, तो फिर वो भावनाएं भी देखेगा ना। हाँ, तो हमारे सत्य स्वरूप को देखकर प्यार करता है वो। इसलिए सुबह जब भगवान महावाक्य चलाता है तो कितना प्रेम दिखाता है वो। हमें ऐसे लगता है कि जैसे मैं जानता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या बुराइयां हैं। उसके दृष्टिकोण कितना ऊंचा है। तो वही चीज़ें हमें दूसरों के साथ देखनी है कि उसके सोल कॉन्शियस स्वरूप के, जो सत्य स्वरूप से हम प्रेम करें, उसके बाकी सब चीज़ों से प्रेम ना करें। हाँ, तो आई लव यू एवरीबडी बिकॉज आई एम नो बडी। तो मैं बॉडी नहीं हूँ, आई एम नो बॉडी। तो आई लव यू एवरीबडी होगा। अगर तुम बॉडी मान करके अपने प्रेम को फिक्स कर रहे हो तो आप कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। ये मेरा पहला है। यूनिवर्सल प्रेम होगा, हमें लोगों की सत्यता से प्रेम होगा, उसके सत्य स्वरूप से प्रेम होगा। तो हमारा प्रेम जो है वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो सत्यता का प्रेम का अनुभव, हमारा स्व अनुभव, जो आज भगवान ने हमें कहा है कि सत्यता का अनुभव, स्व अनुभव को इंपॉर्टेंस दें। एक सेठ था, उसके घर में आग लगी। अब आग लगी तो क्या हुआ कि सब लोग चिल्लाए, सेठ जी भी बाहर आ गए। हाँ, तो सेठ ने जल्दी से बोला नौकरों पे, घर के नीचे जाओ, तिजोरी में लेकर के आओ जल्दी से पलंग। फिर वो चीज़ों लेकर, पलंग के नीचे एक संदूक भी रखी, उसको भी लेकर के आओ, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कागजात है, मेरे बिजनेस की डीलें हैं। हाँ, नौकर भाग कर जा रहा है, बाहर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर कुछ याद आ रहा है, फिर जा रहा है। फिर नौकर ने ये भी कहा कि एक तोता भी टंगा हुआ है, उसको भी लेकर के आओ। नौकर फिर गया, लेकर आया है। फिर अंत में आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर सेठ को याद आया कि मेरा बेटा भी कमरे में सोया हुआ है, उसको तो बेटे का ख्याल तो आ नहीं रहा था। हाँ, फिर सेठ रोने लगा, चीख रहा है, और वो बच्चा तो आखिर में जल गया। तब तक तो आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उसने सब चीज़ को बचा लिया, पर एक चीज़ नहीं बचा पाया। कौन सी चीज़ नहीं बचा पाया? जिसके लिए वे सारी चीज़ें थी, जिसके नाम पूरी वसीयत होने वाली थी, जिसके लिए सब वो कर रहा था, वह नहीं बचा है। और तोते को तो उसने, तोते को भी बचाया। और तोते को क्या सिखाया था पता है? उसने गाना सिखाया था कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब तो रोज तोता गाना गाए तो भी सेठ को बेटे की याद आए, तो फायदा क्या? सारी वसीयत सब कुछ तो उसी के लिए था। तो कैसी मूर्खता हो गई, जिस चीज को बचाना था उससे सबसे पहले नहीं बचाए। धन दौलत, दूसरे ये सब कागज, ये सब सारी चीजें। तो इंसान को सबसे पहली चीज किस पर ध्यान देनी है? इंसान सबको बचाने के चक्कर में लगा है। हाँ, लेकिन नकली प्रेम को बचाने के पीछे लगा है, नकली चीज़ों के पीछे लगा। ये समस्या जो है नहीं, नकली समस्या है, उसको लगाने के पीछे पड़ा है। लेकिन जो बचाना है वो स्व अनुभव है, जो आज भगवान ने कहा कि जो अपने अनुभव की अथॉरिटी में रहेगा उसकी जिंदगी सुंदर बन जाती। तो स्व अनुभव करें, हम आत्मा के सत्य स्वरूप में रहकर हम खुद का जो प्रेम है उसको अनुभव करें। सच में बहुत मजा आएगा। हम लोग ज्ञान भी सुनाते हैं ना दूसरे को, बिना अनुभव वाला है, उसके अंदर अहंकार आता है। देखना, कोई ज्ञान सुन लिया है, खाली सुनाने के लिए है हम, क्योंकि हम सिर्फ क्या कहते हैं, हम जानते, वो सुनना नहीं चाहेगा। जिसको ज्ञान की खबर है, जो कहता है मुझे पता है, इसका तो कुछ पता नहीं है उसको, वो अनुभव बन जाएगा तो बोलेगा ही नहीं कुछ। ज्ञान थोड़ा सा सुना, दूसरों को सुनाने तक है। अपने आप से पूछे, मैं स्व अनुभव के लिए इस ज्ञान का यूज किया है, सत्य तक पहुंचने के लिए यूज किया है? स्व अनुभव में आप घंटों घंटों खो जाओगे। ये इतना सत्यता वाला प्रेम है जो भगवान हमें देखना चाह रहा है, और हम सारी चीजों को बचाने के चक्कर में पड़े हैं। जैसे सेठ बेटे को भूल गया, वैसे खास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, हमारा स्व अनुभव, हमारा स्व प्रेम। और पूरी जिंदगी निकल जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, तब भी हमें पता चलेगा कि हमें जो काम करने के लिए इस धरती पर आए थे, सत्य का अनुभव करने, मूल केंद्र का अनुभव करने, जिसमें इतना प्रेम है गहरा, भगवान के अनन्य प्रेम की लहर है चलती है अंदर। वो इसके लिए तो हम अच्छा क्यों कर रहे हैं? प्रेम को पाने के लिए तो सब इंसान क्यों कर रहा है? भागा दौड़ी कर रहा है, ये कर रहा है, अंत में तो उसको प्रेम ही चाहिए। और प्रेम को ही हम नहीं बचा पा रहे, प्रेम को ही साड़ी किनार कर दिया गया है। तो बात समझ में आई? हाँ, तो यह बात हमें करनी चाहिए, स्व अनुभव।
हाँ, जब ये हमारा रहेगा तो जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बहन पूछती है, बहन ने भाई का प्रश्न लेते हैं तो समझ में आएगा कि आज हमारा और आगे क्या रहा है। प्रेम शंकर भाई जी का प्रश्न है कि मेरा दिन भर में प्रेम रहे, अच्छे से प्रेम रहे, सबसे मैं प्रेम से रहूं, तो मुझे कैसा क्या करना चाहिए। हाँ, प्रेम शंकर भाई जी पूछ रहे हैं कि अगर मुझे दिन भर मेरे प्रेम की स्थिति बनी रहे तो कैसे, क्या करूं। तो प्रेम शंकर भाई जी इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि प्रेम और क्षमा जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रेम और क्षमा जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हाँ क्षमा नहीं है तो प्रेम भी नहीं होगा। माना प्रेम के लिए क्षमा भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ क्षमा हुई वहाँ प्रेम की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति हमें दो चार बातें कुछ गलत बोल दे, फिर अचानक बाद में सॉरी बोले, तो हमारी भावना बदल जाती है उसके प्रति। यार चलो गलती से बोल दिया सॉरी। कोई टकरा जाए फिर सॉरी बोल दे तो हमारी भावना बदल जाती है। तो सॉरी, इस क्षमा याचना में ही बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कई लोग हैं जो भगवान के बच्चे हैं, बाबा बार बार कहता है, लेकिन क्षमा याचना नहीं करते। और मैं जीवन में अपने अनुभव के द्वारा कहूँ, मैं रात को सबसे पहले क्षमा याचना करता हूँ। और वर्तमान में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। हमारा ध्यान भविष्य पर न रहे, हमारा ध्यान भूतकाल पर भी न रहे, हमारा ध्यान वर्तमान पे रहे। अभी जो बीज हम बो रहे वही तो फल होगा। कोई बोलते कि अभी मुझे क्या कर्म करना चाहिए। एक बहन का प्रश्न है, शायद भूल गया मैं उसका नाम। अभी हम ऐसे कौन से कर्म करें जो हम परिस्थितियों से बाहर निकल सके। तो वर्तमान में हम एक अच्छे बीज बोए कि अभी मुझे क्या बीज बोना है। अभी मैं बोलूँ कि परिवार में सब में प्रेम आ रहा है, ये बीज है। हाँ, विचारों का बीज है। परिवार में सबके प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। आप सोचो कि मुझे कौन सा फल चाहिए, कौन से विचारों का बीज करूं। आप चाहते हो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा तीव्र पुरुषार्थ हो रहा है तो वो बीज बो। मेरे जीवन में चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं, अदृश्य परिणाम आ रहे हैं, आप ये बीज बो सकते हो। मेरे जीवन में अकल्पनीय रिजल्ट आ रहे हैं, ये बीज बो सकते हो। सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया सुंदर बनती जा रही है, आप ये बीज बो सकते हो। आप ये सोचो मुझे 100 बीज बोने हैं वर्तमान में। अभी मैं क्या करूं, तो न भविष्य का सोचूं न भूतकाल का सोचूं। जो इंसान अपने बीज बोने पर ध्यान दे दे, वर्तमान में मैं क्या करूं नहीं, मुझे जो चाहिए वो कर देना है। अभी वो बीज डाल दो, उसका फल 100% आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, खाली रहने पर दूसरे बीज बोते हैं, बिना काम के व्यर्थ का बीज बोते हैं और फिर फसल भी वेरी वो होती है। तो एक है क्षमा, कि मैं हर समय उन आत्माओं से, हमें दिखती नहीं कि हमने गलती करी है, किसी को दुख पहुंचाया है या किसको परेशान किया है, तो हम क्षमा करें। क्षमा याचना उन अंतर्मन से, बाहर से नहीं मांग सको तो अंतर्मन से क्षमा तो मांगनी पड़ेगी ना। हाँ, अंतर्मन से क्या मांगनी पड़ेगी, क्षमा याचना करनी चाहिए। हाँ, तो क्षमा याचना करने से जीवन सुंदर बनता है, सकारात्मक परिणाम आते हैं। रात को भी सोने से पहले कि मैंने जाने अनजाने में वस्तुओं को, साधनों को, व्यक्ति को, किसी को दुख पहुंचाया है, और हम क्या सोचते हैं, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी इंसान की, आज तो मैंने किसी को दुख दिया ही नहीं। और ईमानदारी से अगर वो सारी चीज़ें देख जाए ना, आपकी दुख किन किन बातों से पहुंचा लोगों को, अगर वो एक्सरे रिपोर्ट आ जाए ना सारी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा चुके होते हैं। तो मैं जिन व्यक्तियों से मिला हूँ, जिन संबंधों के साथ मेरी आज बातचीत हुई है, इसी समय भी हम इसी पल क्षमा याचना एक दिन करते लोग, फिर नहीं करते, तो वो प्रेम का अनुभव नहीं होता है। क्षमा याचना वो है जो हमारे जीवन में कुछ गंदी लकीरें हैं स्लेट पर, जो ऐसी लकीरें हैं जो प्रेम से दूर करती हैं, जो सत्यता से दूर करती हैं, जो 7 स्टार जीवन जीने के अंदर बाधा बनती है। तो हम उन लकीरों को साफ करें क्षमा याचना से। हे भगवान, मुझे क्षमा कर, सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ मैं आत्मा। अभी मैंने कुछ ऐसी लकीरें जाने अनजाने में मन से, वचन से, कर्मों से कर ली हो, तो मुझे क्षमा मिले, क्षमादान मिले। तो आपके पास एक ही तरीका है, वो है क्षमा याचना, जिससे आपका प्रेम बढ़ सकता है। दूसरा जो तरीका है वो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा इसको मैं कहानी के द्वारा लेता हूँ तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। एक हाथी है, तो हाथी क्या हुआ, तो हाथी इतना अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे बढ़िया साफ पानी में नहाया, इतना तरोताज़ा हो गया कि उसे मज़ा आ गया। अब वो हाथी निकला बाहर से,
और जैसे ही हाथी निकला तो वो आगे अपने रास्ते पे चल रहा था, तो आगे एक सकरा रास्ता था और वहाँ से गुजरा था, तभी पीछे से सूअर आया। सूअर ने बोला, हाथी को बोला, जरा पीछे हट, पहले मुझे निकलने दे। हाथी को क्या बोला कि जरा पीछे हट, मुझे निकलने दे, मैं निकलूँगा पहले। हाथी साइड हो गया और सूअर आगे निकल गया। फिर हाथी आराम से पीछे से निकला। तो सूअर ने जंगल में सभी लोगों को ये बात फैला दी, कहानियाँ सुनाने लगा कि हाथी तो मुझसे बहुत डरता है। कहाँ हाथी है, नाम मात्र। मैं एक बार बोला कि पीछे हट जा, तो पीछे हट गया और मैं निकल गया। हाँ, तो ऐसी किस्से कहानी। लेकिन सभी लोगों ने कहा, वहाँ के जानवर के, यार हम विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी की बात पर, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम सत्य को जानेंगे। हाथी से पूछते। तो वो हाथी के पास गए और पूछा, क्या ये बात सत्य है? वो सूअर पूरी कहानियां बता रहा है जंगल में कि वो कितना ताकतवर है, हाथी भी मुझसे डर गया। ये तो सत्य स्थिति क्या है? तो हाथी को पूछा तो हाथी ने कहा, अरे कुछ ऐसी बात नहीं है, बस बात यह है कि मैं नहा धो के एकदम साफ सुथरे तरीके से 2 घंटे बढ़िया नहा के निकला था। अब वो सूअर था इतना गंदा, अगर मैं उसको लात भी मार देता तो भी मेरी लात गंदी हो जाती, पाँव मेरा गंदा हो जाता। वो इतना कीचड़ से सना हुआ था, गंदा था वो। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं उसे निकल जाने दूँ ताकि मेरी खुशी बरकरार रहे, मेरी स्वच्छता बरकरार रहे। हाँ, इसलिए उसको निकल जाने दिया। तो सभी लोग भी बहुत ज़्यादा हंसने लगे। तो बस हमें भी यह जीवन में अगर प्रेम को बचाना है, स्व अनुभव को बचाना है, तो हमें ऐसे लोगों से वाद विवाद नहीं करना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोग जो समझना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग जो सुधरना ही नहीं चाहते, आप उसके पीछे क्यों समय और एनर्जी वेस्ट करोगे? प्रेम शंकर भाई जी बात को समझना चाहिए आपको। ये इन्फॉर्मेशन आप कह रहे हो कि पूरा दिन प्रेम कैसे बरकरार रहे, आप कितने लोगों को लात मार रहे हो, कितने ऐसे सुअर जैसी सोच, गंदी सोच वाले लोग हैं जिनसे उलझ रहे। वो कुछ भी बोले हैं, वो बोले हम बड़े तो भाई तुम आगे निकल जाओ, क्योंकि हमें गंदा नहीं होना है। हमारी सत्यता, हमारे पास भी जीवन में कई लोग आते हैं, कई लोग हमारे विरोधी भी होते हैं, कई लोग ऐसे, पर हम उनसे डिस्कशन नहीं करते। बिकॉज हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य उनको हराना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य हम अपने अंदर स्व अनुभव को करें। अभी जैसे भगवान भी मेरे द्वारा, मैं निमित्त बना, कुछ बातों को सिखा रहे, कोई सीखे कोई न सीखे, कुछ अच्छा समझे कुछ भी, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने स्व अनुभव पर, प्रेम पर गहराई से घंटों घंटों डूबा रहूं। ये मेरा पहला लक्ष्य है। जैसे बताया ना सेठ वाली बात की, बच्चे को ही भूल गया, तो हम अपने स्व अनुभव के लक्ष्य को भूल जाते हैं उन लोगों के चक्कर में, फिर खुद भी दुखी हो जाते हैं उनको सुधारने के चक्कर में, उनसे डिस्कशन के चक्कर में, हम सही हैं उसका लेबल लगाने के चक्कर में। हाँ, सही गलत का जो लेबल लगाता है वो तो कभी भी जाता ही नहीं है, इसलिए रुकना पड़ता है हमें। तो आप ऐसी विचारधारा वालों से, गंदी सोच वालों से, अभी जो तमो प्रधान है उनसे डिस्कस नहीं करनी है। बस ये बात आपको बच के रहोगे। और क्षमा भाव, हर पल हर सेकंड आपको लगे कि मुझे सबको क्षमा करनी है, तो प्रेम शंकर भाई जी, आपका प्रेम जो है वो दिन भर में बहुत सुंदर होने लगेगा। और सच में कह रहा हूँ, यह प्रेम ही है जो आपको स्व अनुभव तक लेकर के जाएगा। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न जो है वो लेते हैं अनिल भाई जी का। अनिल भाई जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम थोड़ा सा टीवी देख ले, थोड़ा सा ये कर ले या थोड़ा सा वो कर ले। हाँ, तो क्या हम वो देख नहीं सकते? हमारा मन भी करता है कि थोड़ा बाहर घूम करके भी आए। हाँ, तो क्या होना चाहिए? क्या ये सही है? तो मेन बात क्या है अनिल भाई जी, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पूर्ण करना चाहते हो, उसके लिए अगर घूमने जा रहे हो तो बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ, कोई लोग पूर्ण होने के लिए टीवी देखता है, कोई लोग अपने आप को अकेलेपन को दूर करने के लिए घूमने जाता है, कोई अकेलेपन को दूर करने के लिए नशे का सहारा करता है। हाँ, तो एक्चुअल में कुछ समय तो अच्छा लगता है, लेकिन परेशानी क्या होती है, वो सदा काल के लिए तो चलता नहीं है। हाँ, तो सबसे बढ़िया जो
सदा काल के लिए पूर्ण होने के लिए, कई लोग तो अपने काम में डूब जाते हैं तो लगता है कि हम पूर्ण हो गए हैं। कोई संगीतकार होता है, कोई हुनरमंद लोग होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है, भगवान उससे आगे की बातें हमें सिखाता है कि हमें प्रेम एक आज़ादी से होना चाहिए, किसी बंधन से प्रेम नहीं होना चाहिए। वो जितने भी प्रेम तुम दिखा रहे हो, हाँ, वो सारे बंधन वाली लकीरें हैं। किसी इंसान से प्रेम कर रहे हो तो कोई कारण है ना, तुम कारण ढूंढो, तुम्हारे पास कारण होंगे प्रेम करने के, तो फिर वो हटते जाते हैं। किसी के चेहरे को देख करके प्रेम आया तो उसका कारण हुआ आपकी सुंदरता। आपका प्रेम अनिल भाई फिर सुंदरता के कारण हुआ ना। और कुछ लोगों का आप लिस्ट बनाओ, आप देखोगे कि, या फिर जैसे आप पहले शॉपिंग की लिस्टें बनाते हो कि मुझे जीवन में ये चीज़ चाहिए, घर चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा मान सम्मान चीज़ चाहिए। फिर आप उन लोगों से प्रेम करते जो आपके अहंकार को पूर्ण कर रहे हैं। कोई धन में मदद कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ में मदद कर रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, तो ये आपकी शॉपिंग लिस्ट हो गई ना। शॉपिंग लिस्ट में फिर उसी के अनुसार जो फिट बैठते हैं, जो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारा सहयोग दे रहे हैं, तो आप उसको ही प्रेम कर रहे हो। कल वो हटे तो तुम्हारा प्रेम गायब। तो तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं है ना, वो तो शर्तों वाला प्रेम है, मान्यताओं वाला प्रेम है, आदतों की शिकंजों में बांधने वाला प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम कौन सा है? सच्चा प्रेम है बंधन से मुक्त होने वाला प्रेम। यही तो प्रेम का नियम है। जब तुम प्रेम का नियम समझोगे तो जीवन में जो है वो सच्चा प्रेम कर पाओगे। कर्म का नियम और प्रेम का नियम हमेशा फल आता है। अब आप कहोगे कि कर्म करने का, हाँ, प्रेम किए बिना तो आप रह ही नहीं सकते। अगर तुमने प्रेम नहीं किया, अच्छा चलो प्रेम करना एक नियम हो गया, लेकिन अगर तुमने प्रेम नहीं किया तब तुम दूसरी चीज़ें कर रहे होते। इसलिए आत्मा का स्वभाव निरंतर प्रेम देना है। अब आप बोलोगे कि प्रेम नहीं दिया तो पाप कर्म बनाओगे। चलो आप प्रेम दिया, ठीक है, तो आप तो खुशी हो, जैसे किसी 2 लोगों से बात करनी है, 4 लोगों से प्रेम से बात करनी है, भाई जी ने बता दिया, बाबा के महावाक्य। अगर आपने दिन भर में प्रेम नहीं दिया तो किसी को, आप क्या सोचोगे? तो मैंने तो बस दिया ही नहीं, मैं तो गुस्से से भी नहीं बोला, न प्रेम से बोला, तो मेरे तो कुछ कर्म ही नहीं किए, मैंने तो कुछ कर्म नहीं किए, तो मेरा तो पाप कैसे बना? यही होगी ना बात, तो आपकी यही हो गई कि हमने बोला प्रेम से बोलो। दिन में 4-5 लोग मिले लेकिन आपने चेहरा थोपड़ा सूजा करके रहे उनके साथ, तो मतलब आपने गुस्सा भी नहीं किया बट प्रेम भी नहीं किया, लेकिन कर्म तो बनेगा ना। कैसे बनेगा? सोचो, एक व्यक्ति जो है वो कर्म कर रहा है। कैसे कर्म करता है? परीक्षा के समय यदि विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो उसका फल आता है कि नहीं आता है? बताओ। तो उसने पढ़ाई का कर्म किया कि नहीं किया? हाँ? तो वो अगर वो बोले हैं पढ़ाई करी तो उसका फल आया, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करता है, हाँ, पढ़ाई करने का भी फल है तो पढ़ाई न करने का भी फल है। उसने बोला कि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो भी फल तो आएगा। फल कौन सा आएगा? फेल होने का फल आएगा। हाँ, तो कर्म तो दोनों में हुआ ना। जब आप कुछ करते हो तो भी कर्म हो रहा है, जब आप कुछ नहीं करते तो भी कर्म हो रहा है। मेन बात यहाँ पे इसके रहस्य को समझना है। हाँ, वो परीक्षा दी है, पढ़ाई करी है उसने, तो वो भी कर्म किया। लेकिन किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं करी और वो फेल हुआ तो वो भी कर्म हुआ ना। पढ़ाई न करने का भी कर्म किया तो फल तो आया उसका। तो तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, प्रेम भी नहीं कर रहे हो, लोग रास्ते में जा रहे हैं, उनसे किसी तरह की कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। उनसे कुछ ही आसपास के रिलेशन वाले उनसे प्रेम कर रहे, बाकी ठीक है, कुछ लोग। तो यही तो बात है, आपको हर काम में ये एडिशनल चटनी डालनी पड़ेगी प्रेम की, तब हमारे कर्मों का फल आएगा। जैसे बताया ना कि 2 जगह समोसे, एक जगह भी, दोनों की कीमत बराबर है समोसे की, पर एक जगह समोसे के साथ चटनी फ्री है, तो वो लोग चटनी वाले के पास जाएंगे ना। तो कुदरत हमें वही दे रही है। तो हम हर कर्म करें, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, हम मुस्कुरा कर बात करना सीखे प्रेम से, क्योंकि हमने प्रेम से बात नहीं करी तो भी कर्म तो हो गया। यूं मत सोचना कि मैंने तो उस पर गुस्सा ही नहीं किया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुमने न किया उसका भी तो कर्म हुआ। भगवान ने तो तुम्हें कर्म सिखाया, सामने वाला है उससे प्रेम से बात करो। आप कहोगे मैंने तुझसे गुस्से से थोड़ी बात करी है, तुमने प्रेम भी तो नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं करी, तो भी रिजल्ट तो आना ही है फेल का। तो यह बात हम गलत फहमी में सोच लेते हैं। पूरा दिन में फिर हम किससे प्रेम से बातें करते हैं? आप देखो, आप रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं?
जब भगवान ने सिखाया प्रेम से बात करना, तो आप दिन भर में देखना 3 या 4 लोगों से मुश्किल से प्रेम से बात करते हो। बाकी के जो अगर 50 लोग मिले तो 40 से 45 लोगों से आप प्रेम से बात नहीं करते। आप नोट करके देखना, आप नोट करके देखना, जीवन में 45 लोगों से आप प्रेम से बात नहीं करते हो, तो रिजल्ट कहां से आएगा? क्योंकि आपने प्रेम से बात की, उसके कर्म का परिणाम है। हाँ, जो 40 लोग हैं उनसे आपने गुस्से से भी बात नहीं करी, लेकिन प्रेम तो नहीं दिया आपने उनको, प्रेम तो नहीं दिया, यानी कर्म तो नहीं किया है, पढ़ाई तो नहीं करी, तो रिजल्ट तो फेल का आएगा ना। तो कर्म न करना, कुछ नहीं करना, वो भी एक कर्म है। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करता हूं, अपने जीवन का अनुभव है, कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि हर समय जो भी मिले, जो कर हंस हंस के कर। एक स्लोगन क्या पक्का करो, हाँ, जो कर हंस हंस के कर। इसलिए कहा गया खाना भी हंस हंस के, पानी दो तो हंस हंस के। आपने पानी दिया, प्रेम से नहीं दिया, बोले मैंने गुस्से से भी तो नहीं दिया, गुस्से से नहीं दिया, वो भी कर्म हो गया ना। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ करने के लिए तो इस धरती पर आए, कुछ न कर रहे हो वो भी कर्म बना। तुम आए कुछ करने के लिए। कोई इंसान सोचे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, वही कर्म बन रहा है उसका। हाँ, मार्क्स तो जुड़ रहे और घट रहे हैं। तो पानी भी दिया तो जो कर हंस हंस के कर। आज से स्लोगन होना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूं या मुरली सुना रहा तो वो भी प्रेम से सुनाता हूं ना। अगर प्रेम से ना सुनाया तो क्या हुआ? वो भी कर्म बन रहा है। दुखी भावना से कौन सी भावना है मेरे अंदर? हाँ, तो समझ गए होंगे भाई जी आप कि जो कर वो क्या कर, हंस हंस के कर। तो पूरा दिन कोई भी एक जन चुकना नहीं चाहिए, चाहे वो सासू हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भाभी हो, चाहे गैस के बिल वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, जो कर हंस हंस के कर। एक भी बार चेहरा जो है वो आपका वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो भी कर्म बन जाएगा। ठीक बात है। तो चलो हम और आगे की बात हम करते हैं ताकि हमें समझ में आए। एक भाई है जो कह रहे हैं, एक मिनट भाई, 3-4 लोगों के मिले हुए प्रश्न। मिलिन भाई है, मिलिन भाई भी है, पंकज भाई भी है, हाँ, दीपक भाई भी है। उन लोगों का मिल के प्रश्न है कि भाई जी आप कहते हो कि हर कर्म का एक फल आता है, तो कई लोग कहते हैं कि फिर जुर्माना करते या फिर जज किसी को फांसी दे देता है, तो ऐसे कर्म हमें तो है, तो फिर क्या पाप चढ़ेगा जज को भी फांसी देने का, या दूसरे को भी जो भावना है उसको कर्म करने से क्या उसको ऐसा होगा? हाँ, तो दीपक भाई जो आपका प्रश्न है कि एक छोटा सा भी हम कर्म करते हैं तो पाप और पुण्य में जाता है, तो जज अगर फांसी दे रहा है तो फांसी देना दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग है कि उसके पीछे भावना क्या है। हाँ, एक टीचर सजा दे रहा है तो उसके पीछे प्रेम दिखा जाता है ना, डंडा मार रहा है वो चीज़ नहीं देखी जाती, भावना क्या है। डॉक्टर भी चीरफाड़ कर रहा है, तो जज जब फांसी सुना रहा है तो वो न्याय के लिए सुना रहा है ना, ताकि उसके जीवन में वो प्रकाश आए। हाँ, लेकिन एक शर्त उसके साथ और है कि अगर हम जिस पोजीशन पे भगवान ने हमें रोल दिया है वो रोल तो हम निभाएं। तो टीचर भी किसी बच्चे को सजा दे दे, माँ बाप भी बच्चे को प्यार सुधारने के लिए डांट कर दे, लेकिन एक कर्म बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। है, एक तो भावना देखी जाती है, भावना के अनुसार ही हमारे कर्म बनते हैं। तो भावना क्या है? भावना के अंदर तो उनकी शुद्ध भावना है, लेकिन हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसे अगर जज है किसी को फांसी भी दे दी तो वो उसे क्षमा याचना कर ले रात को सोने से पहले कि भाई मुझे तो जिस पद पर बैठा गया तो मैं तो नियमों में बंधा हुआ था और तुम्हारे लिए सजा का निर्धारण करना मेरे लिए ज़रूरी था, फिर भी मैं तुझे अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। तो बच्चे को भी अगर हमने डांट दिया है कि हमने तुम्हें सुधारने के लिए बोला है, तुम्हारे जीवन के भविष्य के लिए बोला है, लेकिन डांटा तो है ना, तो वो भावना अच्छी है, इसलिए पाप कर्म नहीं बनेगा। फिर भी वो लकीर है जो है, जो बन रही है हमारे जीवन में, ऐसी छोटी छोटी लकीरें करके बहुत सारी बन जाती है। भगवान तो कहता है ना, हर विचार पर अटेंशन रखो, हर संकल्प पर अटेंशन रखो। तो इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, हमें उन लकीरों पर ध्यान देना होगा कि जो हमें भगवान के या सत्य के केंद्र पर पहुंचने से रोकती हैं, स्व अनुभव से रोकती हैं। तो उस पर हमें जो है वो ध्यान देना होगा। जहाँ तक भावना की बात आई है, तो भावना मीन्स क्या है? एक भावना से कर्म बनते हैं, भावना से हमारी फीलिंग बदलती है।
एक राजा था, खिड़की से देख रहा था, उसका महल था, तो खिड़की से बार बार देखता था। एक लकड़हारा बहुत मेहनत करता था, सुबह सुबह जंगल में जाता था, लकड़ियाँ ले करके आता था। तो उसको सुबह बहुत प्रेम और दया आती थी उस राजा को, उस लड़के के ऊपर कि ये कितना मेहनत करता है बेचारा, बहुत दया आती। लेकिन शाम को जब वो राजा उसको देखता था तो राजा को उस पर गुस्सा आता था। लकड़ियाँ इकट्ठी करके जब जाता था तो बहुत गुस्सा आता था। तो वो सोचता था कि व्यक्ति एक है, एक समय मुझे उस पर प्रेम आ रहा है और एक समय पर हमें उसका जो है वो गुस्सा आ रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जो एक ही समय में मेरे अंदर दो तरह की भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही है? तो मंत्री को बताया। मंत्री उसका बुद्धिमान था, इसलिए वो हर बात राजा मंत्री को शेयर करता था। तो मंत्री को पूछा कि ऐसा क्या कारण हो रहा है, मेरे अंदर भावनाएं बदल क्यों रही है? सुबह उसके प्रति प्रेम होता है, शाम को उसके प्रति नफरत होती है, घृणा उत्पन्न होती है। तो फिर क्या होता है कि मंत्री उसके घर पर जाता है। हाँ, मंत्री उसके घर पर जाता है और वो देखता है, वो जज करता है कि एक्चुअल में माजरा क्या है। तो मंत्री जो होता है वो दूसरा रूप लेकर के जाता है, वेश बदल करके जाता है, उस लकड़हारे से बात करता है कि कैसे चल रहा है। बड़े कुछ नहीं, बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, अपनी रोजी रोटी है वो चलती रहती है, ऐसा वगैरह। तो थोड़ी देर बातचीत बाद लकड़हारे को बोलता है कि वो कमरा बंद पड़ा है, वो क्यों, वो क्या है, उसमें क्या है? तो बातों बातों में दोस्ती तो बना ली थी। तो लकड़हारे ने अपने मन की बात बोल दी कि मैं तो उसमें चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ एक आध दिन तो ऐसा आए जो मैं लखपति बनूँ। और चंदन की लकड़ियाँ तो गांव में और कहीं आसपास के लोगों में तो इतना पैसा है नहीं कि वो खरीद सके। है, ऐसा तो होगा नहीं। तो बस ये सोच रहा हूँ कि कभी भी राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएंगी, तो उस समय मेरे पास इतनी चंदन की लकड़ियाँ होंगी और मैं अच्छे दाम में उसको बेच दूंगा और मेरा जीवन बदल जाएगा। हाँ, तो मंत्री को सारी समझ में आई कि शाम को जब वो चंदन की लकड़ियाँ लेकर आता है तो वो उसको यही भावना से लेकर आता है। महल को तो जब देखता है शाम के समय तो वो देखता है कि राजा आज मरा कि नहीं मरा। वो डेली यही देखता था कि काश राजा कब मरे और मेरी चंदन की लकड़ियाँ काम आए। हाँ, वो फीलिंग राजा तक पहुंच रही थी। वो फीलिंग पहुंचने के कारण राजा को ऐसी भासना आती थी। इसलिए हमें कई बार बिना कारण किस पे क्रोध आता है, बिना कारण ये आता है जब हमारी भावनाओं में अशुद्धि आती है, जब हमारी भावनाओं में खराबी आती है तो हमें ऐसी फीलिंग्स आती है। तो मंत्री ने उसको क्या कहा कि उस काम के लिए राजा को मरने की ज़रूरत नहीं है। राजा एक नया महल बनाने वाला है, थोड़े समय के बाद वो उसमें चंदन की लकड़ियाँ यूज़ आने वाली है, तो वहाँ पर तो आप जितनी इकट्ठी करोगे वो सारी बिक जाएंगी। तो उसका विचार बदल गया। अब वो लकड़ियाँ लेकर आता तो क्या सोचता, अब तो मेरी सारी लकड़ियाँ बढ़ेंगी और नया महल बनेगा तो राजा और जानदार जीवित रहना चाहिए ताकि महल बना सके और हमें जीवन में लकड़ियाँ मिल सके, यूज़ कर सके। तो अब राजा को प्रेम होने लगा उससे। हाँ, शाम को जाता तो एक अलग वाइब्रेशन आते। तो ये सारा जो खेल है वो कर्मों का है, हमारी भावनाओं का है, हमारे विचारों का है। तो ये फीलिंग आती है ना। अभी मैं आत्माओं अंदर से सभी जो मनसा परिवार की आत्माओं से एक सच्चे दिल का स्नेह आता है, एक सच्चा प्रेम आता है हर एक आत्मा के प्रति। तो भले बात कम होती हो या फिर इतना सारा कम्युनिकेशन कम भी होता है तो भी कितना अनन्य प्रेम आता है। हमें ऐसा लगता है कि दूर से ही है कि हम लोग एक वो हैं जो एक दूसरे के सत्य प्रेम में जो है वो सत्य के लक्ष्य पर पहुंचने वाले लोग हैं। कितनी खुशी आती है, कितना परम आनंद का हमें अनुभव होता है। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि दीपक भाई, आप अपने मन की भावनाओं को अगर ध्यान रखोगे, क्षमा याचना करोगे, अपने मन में भावनाओं को शुद्ध रखोगे तो जीवन जो है वह आपका सुंदर बन जाएगा, है ना। जीवन आपका सुंदर बन जाएगा। तो चलो हम जो है वो आगे का प्रश्न लेते हैं। आगे का प्रश्न है कि आगे का प्रश्न है ब्रिजेश बहन का। ब्रिजेश बहन पूछती हैं कि मेरा दिल इतना सच्चा है, साफ है, फिर भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझे परेशान करने वाले या तकलीफ़ करने वाले लोग मुझे मिलते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मेरा इतना हिसाब किताब रहा होगा? मैं सोचती हूँ कि मेरे अभी के पिछला जीवन तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने अपने जीवन में मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतना बुरा तो मैंने नहीं किया। ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आता है कि ऐसे खराब लोग मुझे कैसे मिल सकते हैं। हाँ,
तो ब्रजेश बहन, ठीक है, आपके मन में ये लहर उठी है, सवाल उठा है, और ये सवाल भी अच्छे वह होते हैं जो जिज्ञासा के कारण होते हैं। तो ये जो सवाल आपके अंदर आए कि ऐसे बुरे लोग मिल जाते हैं या परिस्थितियोंवश लोग मिल जाते हैं या ऐसे रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, तो ब्रजेश बहन एक बात आपको सोचना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा ज्ञान की क्लियरिटी नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि मुरली मंथनों की बुकें ज़रूर खरीद लिया करें। 14 सेट है ना, ज्ञान में इन्वेस्टमेंट करने में लोग पीछे रहते हैं। 14 बुकों का सेट है, मोबाइल नंबर पे आप ऑर्डर करें। तो ज्ञान की क्लियरिटी नहीं है, आपको पहले भी कई बार समझाया है कोई सारे मुरली मंथनों में, शायद आप अटेंड नहीं किए, तो वापस क्लियर कर लेता हूँ कि आप ये मत सोचो कि हर एक इंसान मेरे साथ जो बुरा व्यवहार कर रहा है या मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है वो हिसाब किताब के कारण ही है। ऐसा नहीं है। दो बातों को फिक्स करना, एक तो हिसाब किताब होता है और एक ड्रामा में आगे बढ़ाने के लिए होता है। आप कह रहे हो कि डेली कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, तो चलो एक बात बताओ, जब इंसान पूरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है और परीक्षा आती है, वो परीक्षा को क्या समस्या का नाम लेता है? बताओ, ये तो समस्या आ गई, परीक्षा आ गई, तो समस्या तो नहीं बोलता है ना। वो परीक्षा तो उसको देनी है, परीक्षा देकर वो अगली कक्षा में जाने वाला है, यानी उसकी पदोन्नति होने वाली है, वो आगे बढ़ने वाला है जीवन में, वो आगे की क्लास में जाने वाला है। तो परीक्षा आ रही है, उसको हर साल एग्जाम आ रहा है, तो हर साल उसको परीक्षा को समस्या तो नहीं बोल रहा है ना कि ये समस्या आ गई। लो भाई, कोई किसी बच्चे को सुना है कहते हुए परीक्षा दे, लो समस्या आ गई, लो समस्या आ गई, ये तो नहीं बोलता है। तो फिर तुम लोगों के द्वारा आई हुई बातों को समस्या क्यों बोलते हो? जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरियों को बाहर निकालने के लिए, सभी लोग तो डिलीवरी कोरियर है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए जो है वो आगे सहायक बन रहे हैं। तो आगे जब ये लोग सहायक बन रहे हैं तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। पहली बात तो समस्या मत सोचो, ना हिसाब किताब सोचो। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे सोचना चाहिए कि ये लोग हैं, अगर मैंने इनकी परीक्षा में पास हो गया, इन परिस्थितियों से मैं निकल गया, तो मैं अपने जीवन में बहुत आगे सत्य के केंद्र तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो आज से आपको करना क्या चाहिए ब्रिजेश बहन, अगर मैं दिल से बताओ, दो बातें फिक्स कर दो लाइफ में। थैंक यू फॉर लिविंग बीइंग इन माय लाइफ, कि आपका मेरे जीवन में आने के लिए तह दिल से शुक्रिया, आप मेरे जीवन में हो। एक तो इंसाफ की भावना होती है ना। इंसाफ यानी क्या होता है? अंदर का साफ। इंसाफ का अर्थ क्या है? अंदर से अंतर मन जो है वो क्या हो जाए, साफ हो जाए, बिल्कुल ही कोई बात में पता न चले। तो हमारे अंदर पहली बात क्या है कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। जब आप ये शब्द बोलते कि आप मेरे जीवन में हो, उसके लिए शुक्रिया, तो पहले किसको शुक्रिया अदा करना है? खाली उन 3-4 लोगों की लिस्ट बनाओ जो जिससे आपको प्रेम मिल रहा है या जिससे आपकी अच्छी रिलेशन है, जिससे आपका जीवन बढ़िया बता रहा है ना, उसको 3 या 4 लोगों को मेंशन करो अपनी लाइफ में। पहले उनको भी बोलो कि थैंक यू, थैंक यू फॉर यू इन लिविंग बीइंग इन माय लाइफ है। और उन लोगों को भी बोलो जो 4 की वजह से परिस्थिति आ रही है, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, कि तुम्हारे भी मेरे जीवन में आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उनको शुक्रिया क्यों कहोगे? उनको शुक्रिया इसलिए कहोगे क्योंकि उनकी वजह से तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाई दे रही हैं, नहीं तो सच में हमें हमारे अंदर की वो चीज़ें पता ही नहीं चलेगी। अगर वो लोग न हो, हमारी कमी न हो, हमारी परिस्थितियां न पता चले, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कमी कमजोरियां क्या है। तो ब्रिजेश बहन, आपको ये सोचना चाहिए कि कुदरत ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है, इतनी सुंदर पाठशाला है कि आपको एक लेसन को सिखाने के लिए लोग मिले हैं। आपको उस लेसन को सीख पाओगे आप, जो भगवान तुम्हें सिखाना चाह रहा है, जो तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है संगम युग में, कि सत्य के केंद्र पर पहुंचना है, सत्य का अनुभव करना है। तो हमें उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जो हमारे कुछ विरोध करे या फिर हमारी कुछ बातें करे या कुछ भी करे है। ये सब कुछ जो व्यवस्था कुदरत ने कराई है, हर एक आत्मा के पास अलग अलग तरह के लोग हैं, एक्चुअल में वो सबक सिखाने के लिए है। सबक कौन सा? प्रेम का सबक, कि आपको प्रेम का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, प्रेम की असली परिभाषा क्या है, सत्य का केंद्र क्या है। तो ये प्रेम को सिखाने के लिए, तो उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए या फिर उनके प्रति नफरत करनी चाहिए? खुद अपने आप से पूछो, खुद अपने आप से पूछो कि हमें क्या करना चाहिए। तो
यहाँ पर हमें यह बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज से तुम उन्हें कहो कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। उनको भी बोलो और क्षमा का जादू देखो, और धन्यवाद की यह भावना जब तुम बोलोगे, अपने साथ में लोग हैं उनको भी तुम प्रेम नहीं दे पा रहे हो। सच में ये जो बाबा के बच्चे डेली कहते हैं प्रेम सीखो, भावना प्रेम, अगर उनके घर में जाकर पूछा जाए और लोगों से तुम्हारे ये भाई है, बीके भाई है, तुम्हारे में कितने लोगों से प्रेम से बात करें, तो वो खुद ही आपका रिजल्ट बता देंगे। ईमानदारी से सर्वे करो, ये है सच्चा पूर्णा में। अरे कहाँ ढंग से बात करता है, ढंग से बात तो करना छोड़ो, ढंग से जवाब भी नहीं देता। ये बीके भाई का कल परसों का एक जने का विश्लेषण था, हमने उसके बोले मैं बहुत सुधर गया। मैंने घर पे जाके पूछा भाई कैसा है, बोले कहाँ सुधर गया, ये तो ढंग से जवाब ही नहीं देता और हर बात का उल्टा जवाब देता है। ये थोड़ी होता ज्ञान की पटर पटर बटर। कोई खुश नहीं है घर में उससे, बताओ। हाँ, और बोल रहा है मैं प्रेम का हूँ। हाँ, कुछ कर, बोले मैं गुस्सा थोड़ी करता, गुस्सा नहीं कर रहा पर प्रेम भी तो नहीं कर रहा है तू। मैं माना कि गुस्सा नहीं कर रहा तो न करना ही तो सबसे बड़ा पाप कर्म है। तू को जो नहीं कर रहा है वो सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो दोनों लोगों को बोला, दो ही तो लोग हैं जीवन में, तो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए भी, और जो लोग थोड़ा सबक सिखाने वाले हैं, हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। सबको प्रेम के साथ बोलने का कला और वो ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर आनी चाहिए। तो हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक जो भाई है चेतना बहन है, और उसके साथ में सुनील भाई भी हैं। तो चेतना बहन और सुनील भाई का प्रश्न है कि कोई भी चीज़ बुरी घट जाती है, कोई तकलीफ देने वाली घट जाती है, तो उस समय दुख का फीलिंग आ ही जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें? जैसे वर्तमान में कोई दुख का फीलिंग आ जाता है तो हम क्या करें? ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो चेतना बहन देखो, यहाँ पर तुम्हें सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पर ही तो हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी है, बहुत अच्छी बैटिंग और फील्डिंग सब कुछ इसी समय करना होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएंगे। देखो, हर एक इंसान जो बाबा का बच्चा है, चाहे नॉन बीके है, हर एक के जीवन में घटनाएं होती है, इस बात को तो मानते हो आप। अब घटनाएं जो है वो आप तुरंत लेबल लगाते हो कि ये घटनाएं अच्छी हैं और बुरी, तुरंत यहाँ पर आपको अगर रुक गए तो आप जीवन में सुखी हो जाओगे। हाँ, कैसे? अब थोड़ा सा देखो, एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया से क्या किया, एक बहुत बड़ा अच्छे से बंगला बनाया। हाँ, बहुत अच्छा बंगला, पूरी मेहनत और पैसा लगा दिया। वो दूसरे दिन उस बंगले में शिफ्ट होने वाले थे। हाँ, तो दूसरे दिन शिफ्ट होने वाले थे, और दूसरे दिन ही जब शिफ्ट होने वाले थे तो रात में ही वो बंगला पूरा गिर गया। तो जो बंगले का मालिक था उसने सुबह सबको मिठाई बांटी। बोले मिठाई क्यों बांटी? तुम्हारा तो बंगला गिर गया, इतना पैसे का नुकसान हो गया। तो उसने बोला कि भगवान का शुक्रिया है कि मैं एक दिन अगर वो बंगला एक दिन बाद गिरता तो हम सब लोग मर जाते। हाँ, तो कर्म का पार्सल तो आता ही है। जो मेरा पार्सल आता है, कुरियर बॉय आपका पार्सल लेकर के आए, तो उस पर हम गुस्सा तो नहीं कर सकते, वो तो बेचारा निमित्त है। आपको कोई रिश्तेदार आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, वो तो कुरियर वाला है। कुदरत से उस रिश्तेदार द्वारा आपका पार्सल आया, कुदरत किसी न किसी के द्वारा तो पार्सल पहुंचाएगा ना, जो सबसे नजदीक होगा उसके द्वारा पार्सल शायद आएगा। हाँ, तो आपकी भावना क्या है? खुशी की अगर भावना है, जैसे आपने बताया कि उसने बिल्डिंग गिरी, ठीक है, अब तो उसने भगवान के हिसाब से स्वीकार कर लिया, जो कर्म है, जो भाई भगवान की इच्छा, ये बोल दिया। अब क्या होता है, वो बंगला गिर गया तो उसको वापस बनवाने के लिए थोड़ा सा जो पार्ट गिरा था तो उसके लिए वापस के खुदाई करी। उस खुदाई में उसको ऐसा बढ़िया मूर्ति अष्ट धातु की मिली कि पूछो मत, और उसको बेचा तो वापस जो बंगला बना है उससे डबल पैसा उसका आ गया। तो सोचो जरा, पहली घटना में उसने बोला कि भगवान जो किया है वो तेरी इच्छा, बराबर है। तो ये तो था शिव बाबा की इच्छा पार्ट 1, हरी इच्छा का पार्ट 1। तो लेकिन बाद में वो धन मिलना वो था हरी इच्छा पार्ट 2। तो हम पार्ट 2 का इंतजार नहीं करते, हम पार्ट 1 में ही लेबल लगा लेते हैं, ये सारा हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हुआ संसार से, उसे लोगों ने ठोकर लगाई, तो ये तो हुई हरी इच्छा पार्ट 1। अब उसी वजह से वो भगवान का बच्चा बन गया। सेंटर देखा जहां पे दुखों से मुक्ति मिलती है, वो बोर्ड देखा, 10 दिन बाद वो बोर्ड देखा तो वहां पे चला गया। तो हरी इच्छा पार्ट 1 में तो उसे सबने धुतकार दिया था, और हरी इच्छा पार्ट 2 क्या थी कि वो भगवान के बन गया। अब पार्ट 2 में देखो वो भगवान का बन गया, तो उसके साथ पहली घटना अच्छी थी कि बुरी थी?
पहली घटना अच्छी थी या बुरी थी, सोचो जरा। हाँ, तो भावना का नियम ये कहता है, अगर तुम्हारी पहली घटना बुरी हुई है, उस समय तुम लेबल लगा लेते हो, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, ये बदल जाना चाहिए, ऐसा भगवान तूने कैसे कर दिया, ये तो मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा हरी इच्छा पार्ट 2 है, वो भी बुरा ही आने वाला है, क्योंकि तुमने हरी इच्छा पार्ट 2 को आने का मौका ही नहीं दिया जीवन में। आप देखो, पहली घटना में इंसान इतना दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो पार्ट 2 की फिल्म देख ही नहीं पाता है, पूरी पिक्चर नहीं देख पाता है। हाँ, मेरे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं, फिर अनुभव बढ़ता है कि हम देखते हैं कि कई सारी घटनाओं में पार्ट 1 में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कई घटनाएं लग रही है कि ऐसा बुरा है, लेकिन मैंने स्वीकार किया, हे भगवान तेरी इच्छा है। अब वही घटना जब हम 2 महीने बाद देखी या 3 महीने बाद देखी, तो हमें समझ में आया कि इसका पार्ट 2 आया, वो सोलिड आया, वो कल्याण के लिए आया मेरे लिए। हाँ, किसी एक जने को, एक बच्चे का था, इंजीनियरिंग की कॉलेज का कुछ था, उसको इंजीनियरिंग का लड़के का बढ़िया यूनिवर्सिटी में बड़ी मेहनत करी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, वो भगवान का याद करने वाले उसके घर वाले हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद उसको जो बिजनेस मैनेजमेंट का वहाँ पे सीट मिली, और अभी वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट है, वो धन्यवाद देता है कि मुझे वो इंजीनियरिंग वाली कॉलेज में नहीं मिला, नहीं तो जी। तो उस समय तो कैसा लगा था पार्ट 1 में कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, उसको, मेरे बच्चे को सीट नहीं मिली। भगवान की हरी इच्छा पार्ट 2 तो देखो, उसका जीवन कुछ और लिखा हुआ है, उससे बेस्ट लिखा हुआ है। जो अभी दुख लग रहा है वो आने वाले समय में बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है हरी इच्छा पार्ट 2 का। तो हरी इच्छा क्या कह रही है भगवान की जो इच्छा है उसको स्वीकार न करोगे, यानी भगवान का अपमान कर रहे हो। तुम जो भी चीजें तुम्हें इस पल में स्वीकार नहीं है, वो हरी इच्छा पार्ट 1 तुम्हें स्वीकार नहीं है, तो तुम्हारी फिल्म हरी इच्छा पार्ट 2 बन नहीं पा रही है। पार्ट 1 किसी की होती है ना, बहुत लंबी चलती है, देखा है आपने, किसी की पार्ट 1 कितने साल तक चलती है। हाँ, कोई लड़की, एक औरत है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा इसलिए वो दुखी, जब बच्चा होगा तो भी सुखी होंगे, 20 साल हो गए उसको बच्चा नहीं हुआ, सबसे दुखी चल रही है। हर इच्छा पार्ट 1 ही चल रही है उसकी, क्योंकि उसने एक लेबल लगा दिया कि मेरे जीवन में बच्चा नहीं है तो मैं दुखी, जब आएगा तब भी खुश होंगे। 20 साल से पार्ट 1, कितने लोगों का पार्ट 1 चल रहा है, निकल ही नहीं पा रहे। पार्ट 1 का निकलना ही जीवन में सबसे बड़ा सुख वाला रहता है। ये जो पैकेट्स है, तुम पहले अनुभव से बाहर नहीं निकलते, इसलिए दूसरा नया अनुभव वर्तमान में तुम्हें मिल नहीं पाता है। पार्ट 1 से निकलना क्या है, तुमने उस पर लेबल लगाया। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर आपने मिठाई खाई ली है, मिठाई खा ली मुंह में, अब मिठाई खा ली, अब तुम चाय पी रहे हो, तो चाय भी तुम्हें क्या अच्छी लग रही है, चाय तुम्हें फीकी लग रही है, क्योंकि तुमने पहले पैकेट जो है वो ले लिया जीभ पे, उसी पैकेट उसी अनुभव में वो जी रहे हो, फिर चाय भी लोगे तो मीठी नहीं लग रही है। तो तुम किसी चीज को, किसी घटना को पुराने अनुभवों से ही देखते हो, उसी से घर में हस्बैंड है, पत्नी है, ये है, कुछ नया तो देख ही नहीं रहे हो, इसलिए कुछ नया अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा देखो कि मैं पहली बार सबको देख रहा हूं, मैं पहली बार मुरली मंथन सुना रहा हूं, पहली बार सब लोग आज सुन रहे हैं, कितना नया फीलिंग आएगा, कितनी नई बातें आएंगी। हम पुराने पैकेट्स, इसलिए तो कहते हैं ना, पहला प्रेम कभी नहीं भूलता है, क्योंकि वो पहला अनुभव होता है, उसके पहले का कोई अनुभव नहीं होता है। इसीलिए हमें अच्छा फीलिंग्स आता है। तो हर चीज, हम, कोई इंसान बदल गया हो तो कल मुरली मंथन सुन के कल जैसा आज नहीं रहा हो तो, लेकिन हम पुराने पैकेट्स में पुराने स्वाद के अनुभव के द्वारा देखते तो हमारी जीवन बोर्डम बन जाती है, परेशान वाली बात। आप किसी इंसान को इस तरीके से देखो कि वापिस देखो कि आज पहली बार मिला है, पंछियों की आवाज सुनकर मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत आनंद आएगा तुम्हें, एक तरोताजा अनुभव। इसलिए भगवान कहता वर्तमान में रहना, पुराने अनुभवों से दूर रहना। हम भूतकाल के अनुभवों का पैकेट छोड़ने को तैयार ही नहीं है, किसी इंसान को पुराने अनुभवों के आधार पर ही देखते हैं। पुरानी बातों को भूल करके अगर वर्तमान में हम सोचे कि आज मैं पहली बार मिला हूं, प्रेम से मिलूं, कितना अच्छा जीवन है, कितना सुंदर है। हाँ, तो वो चीजें हमारे जीवन में सबसे बहुत बढ़िया होती है। तो हर इच्छा पार्ट 2 का, पार्ट 1 खत्म करना है तो उसको स्वीकार करो बहुत प्यार से, दिल से, ताकि भगवान तुम्हारा पार्ट 2 जल्दी शुरू करे। पार्ट 1 से निकलेंगे तो पार्ट 2 निकलेंगे, और पार्ट 1 से निकलने का एक ही आधार है, भगवान जो तूने दिया उस बात का तुझे शुक्रिया है। हे परमात्मा, तूने जो दिया है, जो मेरे साथ हो रहा है,
शुक्रिया है भगवान तुम्हारा मेरे जीवन में आने के लिए शुक्रिया, और उन लोगों का शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, कि मेरे जीवन में आप लोगों को आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटिट्यूड की भावना है मनसा परिवार आपका भी मेरे जीवन में आने के लिए बहुत ढेर सारा शुक्रिया। हाँ, कितना अच्छा लगता है, ग्रेटिट्यूड की भावना है वो, कितना अच्छा है। और उन लोगों का भी शुक्रिया है जो काम का विरोध किया होगा मनसा परिवार का शुरुआत से, वो हमें सिखाने के लिए, तो उन लोगों का भी शुक्रिया। हम क्षमा करें, वो लकीरें हैं हम रखें, उन लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि जब तक हमें बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का वैल्यू पता ही नहीं चलेगा ना। बुराई, भाई दो बेसुरे होंगे तभी तो सुर का पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें ये बातें समझनी होंगी। चलो 54 मिनट्स तो हो गए हैं, 1 घंटा के आसपास होने वाला है मुरली मंथन, तो एक आध प्रश्न और ले लेते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीना बहन का प्रश्न लेते हैं कि मैं घर वालों को कितना समझाती हूँ ज्ञान, लेकिन किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है, क्या करूँ। हाँ, मीना बहन पूछ रही है कि कुछ घर वाले, इनको अच्छे से मैं समझाती हूँ, क्लियर करके समझाती हूँ, लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, मैं क्या करूँ। हाँ, मीना बहन पूछ रही है कि क्या करूँ, हाँ समझते नहीं है। चलो इसको थोड़ी सी कहानी से समझाते हैं तो शायद आप इसको समझ पाओगे। एक बार कोयल और कौवे में बहस शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो गई। कौवा कहता है कि जो है वो आसमान जो है वो हरा होता है और जंगल नीला होता है। कोयल बोले तू तो पागल है, हाँ जंगल हरा होता है और आसमान नीला होता है। कोयल बोले ये इतना गलत बात पे डिस्कस कैसे कर रहा है, चारों तरफ तो दिख रहा है। उनकी डिस्कशन 2-3 दिन से चालू। कौवा परेशान, कोयल परेशान, ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि जंगल हरा होता है आसमान नीला होता है। और कौवा बोले तू गलत बोल रही है, आसमान जो है वो हरा होता है और जंगल नीला होता है। दोनों काफी समय से बहुत झगड़ा कर, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इसका निर्णय तो कोई तीसरा ही करेगा, इसका निर्णय तो कोई तीसरा ही करेगा। फिर तीसरा निर्णय करने के लिए हंस के पास गए। हंस को पूछा कि बताओ। कोयल ने बोला ये कितना झूठ बोल रहा है और मेरा 3 दिन से माथा पच्ची कर दी, मेरा सर दर्द हो रहा है। बोल रहा है कि जंगल नीला होता आसमान हरा होता, जबकि आसमान नीला होता जंगल हरा होता है। हाँ, तो कौन सत्य है। तो हंस ने बताया कि कौवा सत्य है, आसमान हरा होता और जंगल नीला होता। और कौवा ने कहा कि जो गलत होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। तो दोनों सजा के लिए भी तैयार थे। तो कौवा तो चला गया और जो कोयल थी उसको 1 महीने के लिए पिंजरे में बंद कर दिया हंस ने। तो हंस अभी पिंजरे में ही बंद हो गया। तो हंस को उसने पूछा कि तुम भी जानते हो अच्छे से कि आसमान जो है वो नीला होता है, जंगल हरा होता है, तो भी तुमने निर्णय ऐसा क्यों लिया कि कौवा सही है, उसको तुमने आज़ादी दे दी और मुझे तो यहाँ पर सजा दे दी। तो हंस ने कहा कि तुझे उस गलती के लिए सजा नहीं दी है, तुझे इस गलती के लिए सजा दी है कि तू बहस किससे कर रहा है। तू जानता है वो कौवा है, किसी बात की मानता नहीं है, बिना काम की काऊ को करता ही रहता है। तो तुझे तो अक्ल होनी चाहिए थी कि तू बहस किससे कर रहा है, किसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा है, किसके पीछे अपनी शक्ति व्यस्त कर रहा है। इस बात की तुझे सजा मिली है ताकि तू जीवन भर दोबारा कभी ऐसे प्रश्न मेरे पास लेकर नहीं आए। तो मीना बहन कुछ समझाना है कि और कुछ बाकी है। सजा तो आपको ही मिलेगी, दुखी तो आप हो रहे हो ना। दुखी कौन हो रहा है इस पूरे में, आप समझा के वो नहीं समझ रहे हैं, तो दुखी तो आप हो रहे हो ना, और सजा भी आपको मिल रही है। तो मीना बहन शायद इससे ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा आपको। छोटी बात में बहुत बड़ा सार है। तो हम अपना समय इन लोगों के पीछे व्यस्त न करें, समझाने के पीछे, जो लोग समझना नहीं चाहते। व्यर्थ बहस न करें, व्यर्थ मुद्दा न बनाए कि हम लोग सही है, हम लोग ऐसे हैं या हम लोग वैसे हैं। वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी कई सारे ऐसे आत्मा जो, उनका डिस्कशन का मतलब क्या होता है, उनको सच जानना नहीं होता है। कोई लोग डिस्कशन क्यों करते हैं, जिज्ञासावश नहीं करते। एक तो जिज्ञासा से प्रश्न पूछा जाता है कि मुझे सत्य के केंद्र पर पहुंचना है, कोई विधि बताओ। जो आत्मा अपनी चेतना की स्थिति को ऊंचा बढ़ाना चाहती है वो पूछती है।
हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने अहंकार को बढ़ावा देना चाहते हैं कि मैं ज्ञान में तुमसे तेज हूँ, मेरी समझ तुमसे ज़्यादा, उस हिसाब के कारण डिस्कशन करते हैं। उन लोगों से आप दूर रहो। वो जानना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी बात को मनवाने तक सीमित रहना चाहते हैं। और तर्क में कोई जीत भी जाए तो हमारा उद्देश्य तर्क में जीतना हारना नहीं है। हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को न भूलें कि हम तो इस धरती पर आए, संगम युग में आए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, स्व अनुभव में रहने के लिए। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। ठीक है, चलो एक लास्ट प्रश्न है, क्योंकि उसने बोला है रेखा बहन ने, तो ले लेना चाहिए। रेखा बहन पूछ रही है कि कैसे पता चले कि हमारी आत्मा की चेतना का स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कैसे पता चले? हाँ, रेखा बहन पूछ रही है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर में हूँ, और पिछले 2 महीने से मुरली मंथन सुन रही हूँ और जॉब में हूँ, और कैसे पता चलेगा कि मेरी चेतना का स्तर भाई जी बढ़ा है कि कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? तो रेखा बहन प्रश्न आपने पूछ लिया तो जवाब तो आएगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया, इधर जो भी प्रश्न पूछे जो उत्तर सटीक मिलता है, मतलब थोड़ा सा कड़क मिलता है, तो ध्यान से वो सुने। अब रेखा बहन आपने कहा कि मेरी चेतना का स्तर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कैसे पता चले? तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सीधा नहीं समझते, उनको कुछ मिले, परेशानी तकलीफ मिले तब समझते। जैसे किसी को बताए कि फालतू चीज़ें खाने से पेट में डाइजेशन खराब होता है या प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो सुनते हैं, लेकिन वो पहले खाएंगे, देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जब उनको बहुत सारी शरीर में बीमारी आती है, तकलीफ होती है, तब उन्हें समझ में आता कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो पहले लोग कौन से, जिनको परेशानियां आई है, कहा है, तो परेशानियां झेलते हैं फिर सीखते हैं। हाँ, खड्डे में गिरेंगे फिर सीखेंगे, ये पहली तरह के लोग होते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा सिखाया जाता है और थोड़ा सा सिखाने के बाद संभल जाते हैं। बहुत थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे कि भाई ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, नहीं तुम्हारा जीवन, बार बार बोलना पड़ता, लेकिन सुधर जाते। और मेन कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो खाली इशारों से समझ जाते हैं। मेन लोग जो होते हैं वो इशारों से समझ जाते हैं, इशारों से ही समझ जाते कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। तो पहली चेतना हो गई, दूसरी चेतना हो गई और तीसरी चेतना हो गई। तो 3 चेतना का लेवल है। जो निम्नतम चेतना वाले वो ठोकर खाकर सीखते हैं, हर बात में सिखाया गया है उनको कि ओरिजिनल प्रेम क्या है, पुण्य कर्म क्या है, और दूसरी वाली में प्रेशर करके सिखाना पड़ता है। और पहली वाली चेतना में ये है कि तुम्हें पुण्य कर्म करने का भगवान तुम्हें रास्ता बताते, इशारे से समझ जाते। ठीक है, तो रेखा बहन आप तीनों चेतना में से कौन सी चेतना अपना निर्णय लो। और प्रैक्टिकल में देखना है तो मैं ये कहूँगा कि शायद आपने बताया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और पैसा भी कमाती हूँ, तो 63 जन्म की बुकों की सेवा के अंदर आपको बोला गया है, ये संकेत दिया गया है। अगर संकेत से समझने वाले तो आप लग नहीं रहे हो। देखो, पूछा है तो बताना जरूरी है। आप आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, भगवान के कार्य में भी आपको पुण्य कर्म करने, भी तो आप कौन सी चेतना में हो। बात उन्हीं की नहीं हो रही है, बात सबके लिए हो रही है कि इस यज्ञ में इस सब चीज के लिए बड़े स्तर पे अभी सेवा शुरू हो रही है और बड़े स्तर पे कर रहे हैं। तो जो फिर जब शरीर के हिसाब किताब आते हैं, सब ये आते हैं, तब तो सारी बातें याद आती है। बुरा नहीं बोलना, ये नहीं करना, पुण्य कर्म बढ़ाना, ये करना है। कल बताया ना, अवसर एक ऐसी चीज है जो मुखोटा ढक करके आती है, पता नहीं चलता है ना। अवसर को जो पहचाने, पंख करे, वो सही चेतना। जो अवसर को पहचान लेता है वो सही चेतना में है, मूल चेतना में है। तो इशारे से समझे, फिर परेशानी होंगे, हॉस्पिटल में पड़े हैं, कर्मों से भुगत रहे हैं। कल बताया था ना कि कोई ऐसे कर्म है अंतर मन से, हिरण वाली कहानी सुनाई थी ना, वो दुआएं, वो प्रेयर करें तो वो कर्म हमारे काम आ जाए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फिर हम याद करें कि ऐसे कौन से कर्म थे जो मेरी समय मदद करें, दूर दूर तक दिखाई नहीं देवे। हाँ, तो इसलिए आप कौन सी चेतना में हो, इशारों से समझने वाली हो, या फिर बार बार प्रेशर कर रहे हैं आपको सुधारने के लिए तब समझ रहे हो, या फिर धक्के खा के सीख रहे हो। निर्णय आपका है। तो चेतना के कौन से लेवल पर है, आत्मनिर्णय करें। पर मेरा तो सबसे प्रेम है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। रेखा बहन है, मीना बहन है, मनसा परिवार है, सभी लोग हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप लोगों की आने से, मेरे जीवन के अंदर कई सारे प्रश्न आने से मेरा भी मनन बढ़ा, मनन चिंतन जिसको कहते हैं हम। तो भगवान हमें हर चीज़, इसलिए ये प्रश्न जो आप पूछते हैं वो भी बहुत अच्छे, इससे शायद हम सब लोगों का एक आत्म विकास हो, स्वानुभव हमारा बढ़े, उसमें मदद मिलती है। तो जो कोई व्यक्ति हार्ड कॉपी लेना चाहता है उसके लिए मोबाइल नंबर है मुरली मंथन से ले
जो डिटेल में अध्ययन कर सके तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, इस पर मुरली मंथन और बुकों का सेट आपको मिल जाएगा। और कोई गीता पाठशाला चलाता है या कोई सेंटर की निमित्त आत्माएं जो इस समय मुरली मंथन को सुन रही होंगी या उनको लग रहा होगा कि हमारे सेंटर में बुक आनी चाहिए और वो लोग इसके डिटेल में लोग सुन पाएँ, समझ पाएँ, तो उनके लिए निःशुल्क बुक दी जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ बहनों ने, कल भी सेंटर की बहनों का आया है मुझे, लेकिन वो थोड़ा डिटेल लिखे हमें, समर्पित बहन है या नहीं, मतलब एक सेंटर में जाकर मुरली सुनने वाली बहन का नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नाम आ जाते हैं। तो सेंटर में है तो थोड़ा सा डिटेल लिखे कि मैं इस सेंटर पर निमित्त, ये गुवाहाटी बहन की कल आया है एक ये जामनगर की बहन का आया है, तो थोड़ा सा डिटेल और क्लियरिफिकेशन करें तो आपको उसी दिन पार्सल रवाना कर दिया जाएगा, लेट नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा जामनगर बहन है वो भी थोड़ा सा क्लियर करें। हाँ, ये जो भी बहनें हैं थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट रूप में लिखें कि मैं समर्पित बहन हूँ और ये सेंटर है। तो बस समर्पित तो इतना लिख लो, मतलब सेंटर में रहते हो, समर्पित भी माना आप अगर सेंटर में रहते हो इतना भी मेंशन करेंगे तो हम तो क्या फ़ोन भी नहीं करते, आपको कोई ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं करते कि आप हो या नहीं हो। एक विश्वास नियम होता है हमारे पास कि हम विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, बुके पहुंचा रहे तो हम कभी इंक्वायरी किसी पर भी नहीं करी होगी। सभी सेंटर की बहनों के इतने सारी बुकों पे जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्योंकि हम भगवान पे भरोसा करते हैं और भगवान के बच्चों पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से डिटेल लिखें तो आपको बुक जो है उसी दिन हम रवाना कर देंगे, 5 दिन में मिल जाएंगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।